व्यवस्था योगी जी की देखिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होती है, पुलिस रिमांड में लिया जाता है, उनके ऊपर कार्यवाही होती है, बुलडोजर प्रक्रिया भी, जो भी नियम कानून है, अगर योगी जी के हाथों से टिकट दिया जाता तो योग्य व्यक्तियों को टिकट दिया जाता और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें प्लस होती। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कर कमलों, उन्हीं के विचारों से चले, ये मैं चाहता हूँ। योगी जी उनके विचारों से चलेंगे और योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई होता है तो योगी जी ही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज महिलाएं सुरक्षित रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी खुलेआम घूमती हैं। ये कानून व्यवस्था है। और लगातार विपक्ष समाजवादी बीजेपी पे लगातार कहते हैं हमलावर है और ये बोलता है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है, बहुत ख़राब है। पर इसी को हम जानने के लिए लोगों के साथ निकले हैं कि हमारी मौजूदगी लखनऊ के विधानसभा के सामने दारुल सफ़ा पे है। ये जानने के निकले हैं कि क्या यूपी की जो कानून व्यवस्था है क्या वो चरमराई हुई है, बहुत ख़राब है। इसको हम जानने के लिए निकले हैं। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन त्रिवेदी। त्रिवेदी, क्या बताएंगे, क्या यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है? जैसा कि विपक्ष हमेशा कहते हैं बीजेपी पे हमलावर होता है। पूर्व के शासनकाल से अगर देखा जाए तो आज की डेट में अपराधियों की संख्या कम हो गई है। विपक्षियों का कहना होता है, विपक्ष तो हर बात पे जो है नाराज़गी जताते हैं। कोई भी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे मंदिर का रहा हो, 370 का रहा हो, 3 तलाक का रहा हो, तब जो है विपक्ष ने जो है विरोध करके निशाना साधा है भाजपा के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज महिलाएं सुरक्षित रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी खुलेआम घूमती हैं। ये कानून व्यवस्था है। और कोई भी अपराधी अपराध करने के तुरंत बाद उसके ऊपर कार्यवाही होती है, बुलडोजर प्रक्रिया भी, और जैसी कानून व्यवस्था कानून के माध्यम से उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाती है, तुरंत तत्काल प्रभाव से। अच्छा, क्या यूपी में काफ़ी अपराध काबू में आया गया है और क्या ये जो बुलडोजर व्यवस्था है इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बुलडोजर व्यवस्था अब जैसे कि अयोध्या कांड में देख लीजिए, कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता रहे, उन्होंने बलात्कार किया, उनके वहाँ बुलडोजर किया, जो भी ज़मीन कब्जे करके वहाँ पे कब्जा करके बनाया था बुलडोजर। जो सांसद है अवधेश प्रसाद उनके बहुत करीबी हैं, वो करीबी है, इसीलिए तो आप लोग तो गए थे, पूछने बोलने से भी मना कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर भाजपा विरोधी सरकारें इस समय आई, सांसद या कोई विधायक है, वहाँ पे लोगों के दिल एकदम मन खुले हुए हैं। वहाँ पे अपराधी जो है अपराध करने की एक इच्छा जगाता है, इच्छा अपराध करता भी है। लेकिन कानून व्यवस्था योगी जी की देखिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होती है, पुलिस रिमांड में लिया जाता है, उनके ऊपर कार्यवाही होती है, बुलडोजर प्रक्रिया भी, जो भी नियम कानून है सारे वहाँ से उठा के जो भी धाराएं वो थोप दी जाती है। अच्छा, योगी जी का सख्त निर्देश है, जो भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी है, कि उसको एक अपराध पे अंकुश होना चाहिए। उसके लिए वो जो भी कदम है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की नीति है, एक अपराधी के ऊपर जब सख्त कार्यवाही होगी तो दूसरे के मन में जो अपराध करने की आशाएं पैदा हो रही हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराध निरंकुश, अपराध पे लगाम भी लगा है और लगभग अपराधी स्वर्गवासी भी हो गए हैं, नरक के वासी भी हैं, और लगभग जो बचे कुचे हैं अपराध करने वो जारी रहे। माननीय योगी जी को कार्यभार न सौंप के केंद्र ने खुद ही वहाँ पे कार्यभार, यहाँ पे किसको क्या टिकट देना है, क्योंकि यहाँ योगी जी प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको देना चाहिए टिकट, किसको कितना कम। फिलहाल कहते हैं यूपी सबसे ज़्यादा जो सीटें गई वो यूपी से ही गई हैं योगी जी के कार्यकाल में। केंद्र से जो टिकट बांटा गया है मेन कारण उसका है। अगर योगी जी के हाथों से टिकट दिया जाता तो योग्य व्यक्तियों को टिकट दिया जाता और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें प्लस होती। लेकिन योगी जी को नज़रअंदाज करके जो टिकट वहाँ किया गया है, मेन कारण यही रहा है। और मैं चाहता हूँ योगी जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी टिकट किसको देना है वो योगी जी के मार्फत ही दे। ये निवेदन है माननीय केंद्रीय जो अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, नड्डा जी से, कि यहाँ के जो टिकट हैं वो मोदी जी के ऊपर देंगे। मोदी जी के योगी जी किसको क्या टिकट, किसको टिकट देते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो आने वाले समय में जैसे कि मोदी जी कहते हैं अपनी राजनीति ख़त्म करेंगे, तो क्या लगता है कि क्या योगी जी भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कुछ है? ना, बिल्कुल, योगी जी दूसरा चेहरा योगी जी ही हैं। मोदी जी मान लो उनकी उम्र भी है और मोदी जी अब केवल जो है भारत को एक नई सोच प्रदान करने के लोगों को एक गुरु के रूप में, एक कोच के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कर कमलों, उन्हीं के विचारों से चले, ये मैं चाहता हूँ। योगी जी उनके विचारों से चलेंगे और योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई होता है तो योगी जी ही होंगे।